ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस के ऊपर हमने बात करनी है। दूसरा प्रश्न उत्तर सेशन है आज। कुछ प्रश्न कल रह गए थे, उनको लेंगे और शुरू में ही हम जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो जरूर सुन लेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि परफेक्शन तभी आती है जब बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हमें रोज प्रैक्टिस करनी होती, ताकि हमारे मन को, अभी तो बॉडी कॉन्शियस की आदत है, हमने अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, खुद को हम शरीर समझने लगे। लेकिन अभी हमें भगवान रोज हमें कहते हैं, बच्चे तुम निराकार आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर समझने से ही, देह अभिमान आने से ही सारे विकार जो हैं हमारे भीतर आ जाते हैं। तो निर्विकारिता की यात्रा पे हमें चलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सोल कॉन्शियस बनना होगा। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक हम गॉड कॉन्शियस भी नहीं हो सकते। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप है अपने को आत्मा समझना और शरीर से धीरे धीरे डिटैच होना। हमें अभी अपने को सोल समझना है, अपनी मनोवृत्ति को चहुं ओर से निकालकर भ्रिकुटी में आत्म दर्शन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए रोज की तरह। अब तो सबको प्रैक्टिस हो गई है, काफी महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। सबको पता है कि यहाँ भ्रिकुटी में ज्योतिर्मय आत्मा विराजमान है। ये मेरी सीट है, अकाल तख्त है, ये अकाल आत्मा का तख्त। शिव बाबा कहते हैं कि ये असली अकाल तख्त है, जहाँ अकाल आत्मा भ्रिकुटी में रहती है। तो हम सब भ्रिकुटी के अंदर आ जाएं। मस्तक में अविनाशी तिलक लगा हुआ है ज्योतिर्मय बिंदु आत्मा का। अपने को आत्मा समझे, थोड़ी देर के लिए देह की बजाय देही समझे स्वयं को। मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, ये मैं कहने वाली सत्ता बहुत बहुत सूक्ष्म है। बाल की नोक के 1000वें हिस्से से भी सूक्ष्म है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आई एम ए कॉन्शियंट सोल। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। आई एम द डिसेंडेंट ऑफ द सुप्रीम गॉड फादर सत्यम शिवम सुंदरम।
परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी शांत स्वरूप है, शांति का सागर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हमें अपने स्वरूप में जागृत होना है। परम पिता परमात्मा आए ही इसलिए कि हम सब आत्माएं अपने स्वरूप में जागृत हो जाएं। मैं आत्मा हूं, इस भाव में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म अलौकिक आत्मा हूं। मुझ आत्मा का धर्म शांति है। चेक करो मेरे पूर्ण शरीर में शांति है या नहीं। कहीं कोई तनाव तो नहीं है। बस छोड़ दो ढीला। रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली। अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मस्तक में रोशनी है, मस्तक मणि आत्मा। मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं, जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ऐसे समझो मेरे सिर के ऊपर प्रकाश में ज्ञान सूर्य परमात्मा है। उनकी शांति शक्ति प्रेम की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं, और उन किरणों के बीच मैं आत्मा देह सहित एक पिरामिडल शेप मेरे चारों तरफ बनी है, जिसके वोर्टेक्स पे चरम बिंदु पे परमात्मा है। उसकी किरणें पड़ रही हैं। और मैं एक कवच के भीतर हूं, परमात्मा की डिवाइन लाइट का कवच, गॉडली शील्ड। मैं गॉडली शील्ड के भीतर हूं। अपने श्वासों को साक्षी होकर देखो। श्वास के साथ ओम शांति चले। श्वास भीतर मन में ओम चले, श्वास बाहर मन में शांति चले। इसका अभ्यास करें थोड़ी देर। मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूं।
I am totally protected from Maya attacks of 5 major vices. मुझे अपनी आत्मा को डिटॉक्स करना है, सैनिटाइज करना है, ताकि कोई विकारों के वायरस बैक्टीरिया ना रहे, शुद्धिकरण हो जाए। परमपिता परमात्मा है सबसे बड़ा सैनिटाइजर। वो आत्मा के विषाणु और जीवाणुओं को, विकारों के समाप्त कर देता है। ऐसे समझो मुझ आत्मा पर जो पापों के धब्बे लगे हैं, ईश्वर की सैनिटाइजिंग पावर से वो समाप्त होते जा रहे हैं और मैं शुद्ध, निर्मल, पवित्र आत्मा बनती जा रही। अपने भीतर ये बोध जागृत करो कि मौलिक रूप में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अपने मन में 5 बार रिपीट करो, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। इस बोध को जागृत करो, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की लाडली संतान हूँ, ऑर्डिनरी नहीं, लाडली। वो हमारा मोस्ट बिलव्ड गॉड फादर, टीचर, सतगुरु है। पिता बन के सुख शांति का वर्षा देता है, टीचर बन के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान देता है, त्रिदेवों का ज्ञान देता है। गुरु बन के सदगति करता है, साथ ले जाता है, मार्गदर्शन करता है, गाइड बन के घर वापस ले जाता है। पिता का और बच्चों का एक ही घर होता है, परम पिता परमात्मा, और हम आत्माओं का घर है परम धाम। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, जो मेरा परम धाम है, सूर्य, चांद, अग्नि, किसी की रोशनी वहां पहुंचती नहीं है। 5 तत्वों से परे है। उस 5 तत्वों से परे के धाम ब्रह्म तत्व में, जो सूर्य, चांद, सितारों से भी पार, प्रकृति के 5 तत्वों से पार, जो छठा ब्रह्म तत्व है, छठा तत्व, उसमें मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सानिध्य में परम धाम में रहती। थोड़ी देर के लिए परम धाम चले जाइए, 1 सेकंड में परम धाम चले जाइए। सूर्य, चांद, सितारों से भी बहुत दूर, आसमान के भी पार, नीले आकाश से पार, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियों से भी पार, गोल्डन रेड रंग का ब्रह्म तत्व वहां सर्वत्र फैला है। उसमें ऊपर हम सब आत्माएं शिव पिता के साथ रहती हैं। वहीं से हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हैं। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, बहुत बीत गई है, अब घर जाने की वेला निकट आ रही है।
इस दुनिया से अपने आप को डिटैच करना है, इस देह से डिटैच करना है, अपनी जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनसे डिटैच करना है, अपनी विकृत मानसिकता से खुद को डिटैच करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई वरी नहीं। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। परम पिता परमात्मा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो। अदृश्य हाथ, परम पिता परमात्मा की लाइट माइट का अनुभव करो। जीवन में लाइट माइट होगी, जीवन डिलाइटफुल हो जाएगा। ज्ञान भी चाहिए, योग बल भी चाहिए, ज्ञान बल भी चाहिए, तभी जीवन प्रकाशित होगा, खूबसूरत होगा, सत्यम शिवम सुंदरम होगा। कभी यश जी को निवेदन है कि वो हमें बाबा की याद का एक मधुर गीत सुनाए। ओम शांति जी। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता से दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे
आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू, हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। प्रभु की जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तो संपूर्णता भी नहीं आ सकती। अपनी मन बुद्धि का समर्पण ही सबसे बड़ा समर्पण है। तो हम सब आत्माओं को अपने जीवन की जो नैया है वो प्रभु के हवाले कर देनी चाहिए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उसके जहाज पे चढ़ जाता है वो पार हो जाता है। तो हमें अपने जीवन की नैया उस परम पिता परमात्मा के हवाले कर देनी चाहिए। अभी हम आज की जो मुरली के बिंदु हैं वो लेंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर अगर समय मिलता है तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल वेलनेस के ऊपर भी बात करेंगे। अभी मैं मुरली को शेयर करूंगा। भगवान शिव को भोलानाथ कहते हैं क्योंकि वो अहिल्याओं, गणिकाओं, उपजाओं का उद्धार करते हैं, सभी पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते हैं। बाबा कहते हैं ये सत्य नहीं है। कोई भी माँ बाप अपनी संतान को कभी दुख नहीं दे सकते। वैसे भी परमात्मा को हरि कहते हैं। वो तो दुख हरता सुख करता है, दुखों को हरने वाला है। परमात्मा कभी दुख नहीं देता, दुख हमारे कर्मों से है। वो तो हमें गाइडेंस देता है कि बच्चे अगर मेरी गाइडेंस पे चलोगे तो निरंतर सुख मिलेगा, शाश्वत आनंद मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान की मन मत पे न चल के, श्रीमत पे न चल के, श्रीमद भगवत
गीता के संदेश पे न चल के जब हम अपने मन की बात मानते हैं, हम जब मन की बात सुनते हैं अपने, या किसी दूसरे की मत सुनते हैं, परमत सुनते हैं, और वो गलत होती है, मिसगाइड हो जाते हैं हम, तो जीवन में दुख की उत्पत्ति होती है। परमात्मा तो सुख शांति की दुनिया बनाते हैं, इसलिए हम दुख में उसको याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। वो तो सुख शांति का दाता है, वो हमें ज्ञान योग की शिक्षा देता है, उसके द्वारा हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे संस्कार होते हैं मानव के, वैसा संसार बन जाता है। आज हम कलयुग में से गुजर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर दूषित संस्कार हैं, विषयस संस्कार हैं, तो हम दुख भोग रहे हैं। सॉरी। क्या पिता अपनी संतान को कभी दुख दे सकता है? नहीं। बच्चों के जीवन में दुख तो इनके बुरे कर्मों के कारण है, सुख दुख कर्मों के अच्छे या बुरे होने के कारण है। हम सब दूर देश से आए हैं, आत्मा जितनी है हम सब आत्माएं कहाँ से आए हैं? उस दूर देश से। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, रह गए रे हम अकेले। गीत भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पे आ जा रे, ऐसा भी गीत है। वो परम धाम से इस धरा पर पाठ बजाने परमात्मा भी आता है और आत्मा भी मुसाफिर है। परमात्मा भी धर्म गलानी के समय, जैसे अब धर्म गलानी का समय है, वो पाठ बजाने आए हैं मुसाफिर बन के। सत्य धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करने के लिए परमात्मा आते हैं। निराकारी आत्मा, निराकारी लोक परम धाम से इस सृष्टि पर आकर साकार बनती है। हम सब यहाँ आके देह धारण करते हैं। वास्तव में हम जब परम धाम में थे तो वहाँ शरीर नहीं था, अशरीरी थे, हम विदेही थे। जैसे परमात्मा अशरीरी है, विदेही है, उसकी याद में जो चित्र है वो शिवलिंग है, जिसका आंख नाक मुंह कान नहीं है। कोई शरीर नहीं है परमात्मा का, अपना शरीर उसका नहीं है। वो सृष्टि पर आकर प्रकृति का आधार लेके परमात्मा को भी प्रकाया प्रवेश करके ईश्वरीय ज्ञान देना होता है। यहाँ आकर आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती। कई लोग कहते हैं भगवान का तो ना कोई नाम है ना कोई रूप है। सत्य ये है कि उनका नाम भी है और रूप भी है। उनका नाम हमारी तरह संज्ञावाचक नहीं है, नाउन नहीं है। भगवान का नाम एडजेक्टिव है, और वो शरीर के ऊपर नहीं है, वो आत्मा के ऊपर है। शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माने कल्याणकारी। परमात्मा शिवम है, कल्याणकारी है, और उसका रूप भी दिव्य है, डिवाइन है। गीता में है आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। वो आदित्य वर्ण का है, ज्योति स्वरूप है, सूर्य जैसा है। तो उनका नाम रूप न्यारा है हम सब से। परमात्मा है सदाशिव ज्योति स्वरूप। भगवान आके राम राज्य स्वर्ग की स्थापना करते हैं इस दुनिया में। मनुष्य विकारों रूपी विष को ही सुख समझते हैं, इसलिए विकारों में डूबे रहते हैं। इंसान भोगने में डूबे रहते हैं। भोगने का इस युग है ये। इसको वैसे भी कहते हैं एज ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूम कंज्यूम बहुत कुछ करते हैं, लग्जूरियस लाइफ लोग बनाना चाहते हैं। तो सुख के साधन बहुत हैं, लेकिन मनुष्य विषय विकारों रूपी विष को ही सुख समझते हैं।
गुरु ग्रंथ साहब में आया है, अमृत छोड़ विषय विक खाई। अमृत को छोड़ के विषय विकारों रूपी विष को पीता है। इस समय सब तमो प्रधान बन गए, सब विषैले हो गए। आत्मा विषय विकारों के कारण मूत पलीती बन गई है, मतलब मैली हो गई है। और इसे कैसे साफ करेंगे? प्रभु स्मृति से इसे धोया जा सकता है। गुरबाणी में आया है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए, परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। मूत पलीती कपड़ होए, जैसे कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो उसको साबुन से धो लेते हैं। मूत पलीती कपड़ होए, ते साबुन लइए ओ तोए। लेकिन परिये मत पापा के संग, अगर हमारी मति पापों के संग से दूषित हो गई है, अपवित्र हो गई, वो तोपे नावे के रंग, उसको कैसे धोना है? प्रभु स्मृति से उसको धोया जा सकता है। तो इसमें वही बताया है कि आत्मा विषय विकारों के कारण मूत पलीती बन गई है, गंदी हो गई है, डर्टी हो गई है। इसे प्रभु स्मृति से धोया जा सकता है। ये कयामत का समय चल रहा है, डूम्स डे कहते हैं ना, डूम्स डे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तो खुदा खुद आया है। मेरे बच्चे जो काम चिता पे बैठ के भस्म हो गए, उन्हें अमृत वर्षा से जगाकर साथ लेकर जाऊंगा। बाबा तुम्हें ज्ञान अमृत छकाते हैं, जैसे सिख लोग अमृत छकते हैं, तो इसी तरह बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान का अमृत छकाता हूँ। सिख लोग भी अमृत छकते हैं, इसलिए अमृतसर भी बनाया है। अमृत का सर, जिसको पीने से हमें अमृतत्व का बोध हो जाए। अमृत मैंने जो मरने ना दे। कहते हैं जिसने अमृत पी लिया तो वो कभी मरता नहीं है। वास्तव में ज्ञान ही अमृत है। जो इसको पी लेता है, उसको जो मरण धर्मा शरीर है वो इससे ऊपर उठ जाता है, और उसको ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि मैं तो इस देह से ऊपर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, आई एम इटर्नल, मैं सदा रहने वाला हूँ। तो इसलिए ये वास्तव में ज्ञान ही अमृत का सर है, सरोवर है। इस समय अमरनाथ बाबा हम सब आत्माओं को अमर कथा सुनाकर अमर लोक ले जाएंगे, अर्थात सतयुग त्रेता, जहां पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। रामायण में भी ऐसा लिखा हुआ है कि सतयुग त्रेता वगैरह जो युग हैं, जहाँ राम राज्य जो है उसमें किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन ये तो है ही मृत्यु लोक, एनी टाइम डेथ हो सकती है। और इसमें आजकल तो वो कोई ऐसा विधान भी नहीं रहा कि आप बहुत एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो डेथ नहीं होगी। तो अभी कुछ दिन पहले जो शुक्ला जी की डेथ हुई, तो वो तो यंग था, रोज जाते थे जिम के अंदर भी, तो शरीर भी हेल एंड हार्टी था। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आजकल जवान जवान मौतें हो रही हैं, रात को सोते हैं सुबह उठते नहीं हैं। तो ये मृत्यु लोक में कुछ भी किस क्षण हो सकता है। शिव पिता आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। शिव बाबा गाइड बनकर हम आत्माओं को दुखों से छुड़ा के पवित्र बना के घर ले जाते हैं। भगवान का काम ही है। ये जो जंगल बन गया है कांटों का, इसको फूलों का बगीचा बनाना है। ये दुनिया भी हम सब कांटों की तरह एक दूसरे को चुभते रहते हैं, चुभने वाली बातें करते हैं, चुभने वाले कर्म करते हैं। बाबा कहता है अब तुम कांटे न बनो, अब तुम फ्लावर बन जाओ, तुम्हारा रूप रंग खुशबू तुमसे निकले। जैसे देवी देवता फूल हैं, सबका दिल करता है इनको देखते ही रहे। मंदिरों में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, तो हमें भी देवी देवता जैसा फूल बनना है,
बाबा कहते इस जन्म में तुम विषय विकारों को छोड़ के पावन बनो। ये विकार तो पॉइजन है, जहर क्यों पीते हो? जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो हमें भोगवाद से ऊपर उठकर अब योगवाद की तरफ चलना है। योग का मार्ग, अर्जुन को भी कहा योगी बन जा, तो हमें भी योगी बनना है। और जो दुनिया में सारे व्यसन है, एडिक्शंस हैं, उनको छोड़ना है। किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है, किसी को लिक्कर की, शराब पीने की आदत है। ऐसे हमारे में कई बुरी आदतें हैं। और आजकल तो ड्रग्स की आदत बहुत है, नशीले पदार्थ की आदत है। बाबा कहते हैं ये सब व्यसन छोड़ने होंगे, खान पान को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध कमाई का अन्न हो, परमात्मा की याद में बना हुआ हो, उसमें भगवान की याद की वाइब्रेशंस हो, अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, हम देखते हैं ना, जादू के खेल में बड़ा मजा आता है। ये जादूगर कैसा बनाए नोट और मांगे पैसा। हम जब छोटे होते थे देखते थे जादूगर बड़े जादू करते थे। अपने हाथ में जो सिक्के होते थे 1 रुपए के, उसमें 1 के 2, 2 के 4 कैसे करते करते कितने सिक्के बना देते थे। लेकिन उसके बाद जो है, जब खेल खत्म होता था, तो हम लोगों के पास उस वक्त तो दस्सी पंजी चवन्नी ये होती थी, हम देते थे। तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये जादूगर कैसा बनाए नोट और मांगे पैसा। लेकिन बाबा कहते हैं आप रूहानी जादूगर हो। जो मेरे बच्चे हैं, भगवान कहते हैं ये रूहानी जादूगर है, स्पिरिचुअल मैजिशियन है ये, जो अपनी पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी से सारे विश्व को परिवर्तन कर देते हैं। ना केवल आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, अपितु 5 तत्वों को भी बदल देते हैं योग की शक्ति से। ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये कंगाल को भी डबल क्राउन बना सकते हैं। डबल क्राउन मैंने एक लाइट का ताज, एक माइट का ताज, एक प्रकाश का पवित्रता का ताज, योगीपन का ताज, एक राजाई का ताज, राजयोगी, जो राजा भी हो और योगी भी हो। स्वयं को बदलने के लिए क्या करें? बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। हम लोग संकल्प तो रोज बहुत करते हैं, अपने साथ प्रतिज्ञाएं भी बहुत करते हैं, रोज करते हैं रोज तोड़ देते हैं, तो हम कहीं नहीं पहुंचते। भाप तभी बनती है जब कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली हम उसको आग को जलाते हैं। अगर बीच में हम आग को धीमा कर दें, तो पानी पड़ा रहे, तो भी भाप नहीं बनेगी। ऐसे ही पुरुषार्थ की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम दृढ़ संकल्प धारण करके उसको करते हैं। तो सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प बाबा ने क्या कराया कि ये पक्का करो। किसी को भी देखो, अपने घर में भी देखो, जिसको भी कौन से रूप में देखना है। ये मेरे माता पिता भाई बंधु हैं, ये भाव न जाग के ये आत्माएं हैं जो माता पिता के रूप में हैं। ये भाव आध्यात्मिक व्यक्ति का जागृत हो जाता है। हमें भी वो भाव जागृत करना है। आत्मा का दर्शन करें, हम रूहानियत का दर्शन करें, रूह का दर्शन करें, रूप का दर्शन ना करें। स्वयं को बदलने के लिए 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करो। मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, आत्मा आत्मा भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये आध्यात्मिक दृष्टि से है। अगर धर्मों को पकड़ के बैठेंगे तो कभी भी भाई भाई नहीं हो सकते। और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को जब हम एम्पावर कर लेते हैं, तो हम विश्व के आधार मूर्त बन जाते हैं। हम विश्व को बदलने के लिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त हमें स्वयं को समझना होगा, स्वयं में परिवर्तन करना होगा, तभी हमारी पावर दूसरों के ऊपर काम करेगी।
अगर हम खाली होंगे तो हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज वी हैव टू एम्पावर आवर सेल्फ, वी हैव टू रियलाइज आवर पोटेंशियल। हमें अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना है, तो इसमें सदा तत्पर रहना है। इसलिए बड़े रूहानी जादूगर हम बन जाते हैं। आज का स्लोगन, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वो कभी पराधीन नहीं हो सकती। हम सबको क्या बनना है? स्वराज्य। स्व मीन्स आत्मा। आत्मा का राज्य किस पे? इंद्रियों पे, मन बुद्धि पे। हम आप मन बुद्धि के को कंट्रोल कर सकें, अपने स्वराज्य अधिकारी बने, सेल्फ रूल हो। स्वराज्य अधिकारी जो आत्माएं होती है वो पराधीन नहीं होती। किसी ने कहा है ना, पराधीन सपनेहु सुख नाही। जो दूसरों का गुलाम है, पराधीन है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हमें पराधीन नहीं होना, ना वस्तु के, ना व्यक्ति के, ना किसी वैभव के। जब हम अधीन नहीं होंगे तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकती है। तो ये तो आज का बाबा की मुरली का बहुत सुंदर, आज बाबा की मुरली के मंथन के पॉइंट थे। तो अभी हम जो है प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। ओम शांति सर। ओम शांति। सर प्रश्न है, परमात्मा की मदद कभी तो बहुत सहज रूप से मिल जाती है और कभी मिलती ही नहीं, तो क्या उस वक्त परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं या उन्हें पता होता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है और उनके पास बेटर प्लान होता हो हमारे लिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। सूर्य की किरणें निरंतर बरस रही, परमात्मा की किरणें निरंतर बरस रही। हम कितना फाइन ट्यूनिंग कर पाते हैं ये हमारी अवस्था पे निर्भर करता है। हाउ मच फाइन ट्यून्ड वी आर, परमात्मा की चैनल हम चला पाए या नहीं चला पाए। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा कभी मदद करता है कभी नहीं करता, ऐसा नहीं है। उसकी मदद तो निरंतर बरस रही है, लेकिन हम लोगों की ही सेंसिटिविटी एंड रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता, ये बदलती रहती है। मान लो आज आपकी परिस्थितियां कुछ नकारात्मक हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी मनोदशा बिगड़ी हुई है, आप उत्तेजित हुए आज सारा दिन, और फिर आप कैच करना चाहें तो कर नहीं पाते। क्योंकि ये तो आज के यंत्र भी जो हैं उनमें भी जब डिस्टरबेंस होती है, हमारे मोबाइल में भी हम कई बार फोन पे कहते हैं एक दूसरे को, आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक से नहीं आ रही है, कहते हैं ना, क्योंकि सिग्नल्स नहीं। वहां पे भी क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पे भी क्लीनलीनेस ऑफ माइंड चाहिए। अगर जिस उसमें जितनी ज्यादा वॉइसेस होंगी, क्लटर होगा, उतना हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है। मैं तो टचिंग देने को तैयार बैठा हूं, और यहां तक बाबा कहते हैं कि मैं तो टच भी करता हूं लेकिन तुम ग्रहण नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में नॉइज बहुत है, शोर बहुत है, अंदर कोलाहल बहुत है। वो कोलाहल जो है हमें पकड़ने नहीं देता ईश्वरीय वाइब्रेशन को, क्योंकि हम दुनिया की वाइब्रेशन को पकड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ के हम जो है कंपटीशन में कई जगह हम हैं, तो कई तरह का हमारा जो है वो हिसाब किताब चलता रहता है। तो इसलिए ये जो हम कहते हैं कि परमात्मा की मदद कभी मिलती कभी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। परमात्मा की मदद निरंतर मिलती है, 24 घंटे मिलती है,
विदाउट फेल मिलती है, लेकिन हम लोगों की ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मच रिसेप्टिव वी आर, हाउ मच सेंसिटिव वी आर। हम लोग कई बार क्या है कि सेंसिटिव तो हैं, लेकिन दुनियावी जो बातें हैं उनके प्रति हम सेंसिटिव हैं। जैसे आपने सुबह मुरली सुनी, उसका उतना असर नहीं है। दिन में किसी ने गाली निकाल दी आपको, उसका असर पूरा है। तो हम किसके प्रति संवेदनशील हुए? हम संवेदनशील किसके प्रति हुए? हम संवेदनशील नेगेटिव के प्रति हुए। तो हमें इसके प्रति संवेदनशील होना है, पॉजिटिविटी के प्रति, ईश्वरीय के प्रति, गॉडली के प्रति। रॉन्ग के प्रति हमें नहीं होना है सेंसिटिव। तो जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, सेंसिटिविटी, रिसेप्टिविटी और अपनी प्योरिटी, ऑनेस्टी, उतना हम कैच कर पाएंगे परमात्मा के साथ हम कितने सच्चे हैं, और अपनी जो धारणाएं हैं उसमें कितने सुच्चे हैं। सुच्चे और सच्चे चाहिए भगवान को, शुचिता भी चाहिए। गुरबाणी में एक लाइन आई है, जो सुच होवे ता सच पाइए। क्या कहा? सुच होवे ता सच पाइए। सुच मैंने शुचिता, शुद्ध, शुद्धि। हम अपनी शुद्धि का भी ध्यान रखें, खान पान की शुद्धि, मन बुद्धि की शुद्धि। जितनी शुद्धि होगी उतना सत्य के करीब पहुंचेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम के करीब पहुंचेंगे। ये हमारी अपनी ही जो है ना, चेहरे पे वो जो जमी हुई धूल है, हम समझते हैं कि आईने पे ये धूल जमी है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वो वाली स्थिति हो गई है। हम आईना समझते हैं, इस पे धूल जमी है, धूल तो अपने भीतर जमी है। जब वो धूल जितनी जितनी समाप्त हो जाएगी, उतना उतना हम ईश्वर दर्शन भी कर पाएंगे, आत्म दर्शन भी कर पाएंगे, और कम्युनियन भी एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ओम शांति। अगला सर प्रश्न इसमें या ही इसमें एक कोई है कि क्लैरिफिकेशन हो? अ, आप बताते भी हैं, बाबा भी कहते हैं कि जो आंसर्स होते हैं दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि में अंतर क्या है? ट्रांस की स्टेज क्या है? और इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं? दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि ये दोनों ईश्वर के वरदान हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि देता हूं, लेकिन दिव्य दृष्टि जो होती है वो कुछ विशेष आत्माओं को प्राप्त होती है। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि किसको दिव्य दृष्टि होगी, किसको दिव्य बुद्धि होगी। लेकिन दिव्य दृष्टि से भी भगवान दिव्य बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि जिनको थी वो कई ऐसी आत्माएं भी हैं, दिव्य दृष्टि थी लेकिन धारणाएं मजबूत न होने के कारण ज्ञान छोड़ के चले गए। लेकिन जिनकी दिव्य बुद्धि थी, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन मीन्स प्योर, अलौकिक, जितना हम अलौकिक होते जाते हैं, जैसे गीता में भी दिखाया, महाभारत में, कि युद्ध के समय अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विनाश का साक्षात्कार कराया। ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, विनाश का भी साक्षात्कार कराया। ये कलयुगी दुनिया कैसे जाएगी, और सतयुग का भी, ये आगे जो है आसमान से सितारे गिरते हैं, कोई देवी बन जाती, कोई देवता बन जाता है। तो कई मैसेजेस को भगवान देने के लिए ये संदेश पुत्रियां होती हैं, भगवान उनको भी यूज करता है दिव्य दृष्टि के द्वारा। लेकिन दिव्य दृष्टि से दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि दिव्य बुद्धि में जो बात समझ आ जाती है। हमारे जगदीश भाई थे, तो उन्होंने, कोई बहन दिव्य दृष्टि में गई थी और वो दिव्य बुद्धि से ही
उन्होंने जो भी वो साक्षात्कार करके आई थी वो उनको टचिंग होती रही। उनको ऐसा नहीं कि कोई साक्षात्कार हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि आपने वहाँ क्या क्या अनुभव किया। तो दिव्य बुद्धि भी दिव्य दृष्टि से कई बार कम नहीं है। ऐसी फ्लैशेस बाबा कई बार छोड़ता है। जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कई फ्लैशेस होती हैं। ऑल ऑफ ए सडन आपको लगता है अरे ऐसा है। वो जो फ्लैशेस हैं वो दिव्य बुद्धि से होती हैं। प्योरिटी ऑफ द इंटेलेक्ट, जितनी प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट होगी उतना आप ईश्वर के मैसेज कैच कर सकेंगे। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वो ट्रांस में जाते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि वाले भी, उनकी ट्रांस उस तरह के चित्र नहीं होते, लेकिन उनकी बुद्धि में ये टचिंग्स जरूर हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है, अंत में क्या होगा। बाबा ने कहा है कौन से साधन काम आएंगे। ये आपके टेलीफोन, ये आपके टेलीविजन, ये आपके जो जूम, ये जूम जूम सब रह जाएंगे। झूमना ही काम आएगा उस वक्त। जिनकी बुद्धि आनंद में झूमेगी वो फिर परमात्मा की संदेशों को कैच कर सकेंगे, मैसेजेस को कैच कर सकेंगे। अभी तो साधनों के सहारे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फिर साधनों की जरूरत नहीं होगी, साधना की जरूरत होगी। तो जो दिव्य बुद्धि वाले हैं वो साधना करते हैं। दिव्य दृष्टि वालों को मदद भगवान की मिल जाती, क्योंकि गीता में भी कहा है कि जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण करता हूँ। भक्ति मार्ग में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो भगवान का जो भजन करती हैं भक्ति मार्ग में, उनके अंदर एक कामना रहती, बस प्रभु जी दर्शन दे दो, बस प्रभु जी दर्शन दे दो। तो फिर प्रभु जी भी कहते हैं ठीक है भाई, संगम युग पे सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उस वक्त भी करते हैं। भक्ति मार्ग में भी भक्तों को अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। मीरा को भी जैसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, उसके साथ रास करती थी। तो इस तरह से जो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि हैं ये दोनों ईश्वरीय वरदान है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है निराकार में जाएं। अंतिम साधना क्या है? कोई रूप नहीं रह जाएगा। बाबा कहते हैं ना, वैसे भी नाम रूप से परे चले जाओ, लेकिन दिव्य दृष्टि में तो नाम रूप रहते हैं। नाम रूप भी ना रहे, जहां निर्विकल्प समाधि हो जाए, वो स्थिति अंतिम स्थिति है, वो दिव्य बुद्धि से आएगी। और जितनी प्रैक्टिस हम करते जाएंगे तो उतना हम निर्विकारिता में, निरहंकारिता में, निर्विकल्प में चले जाएंगे। वही अंतिम स्थिति है जो कि दिव्य बुद्धि से प्राप्त होगी। ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कई बार इसमें ही ऐसा होता है कि आपको इशारे भी मिलते हैं, आप कैच तो कर लेते हो, लेकिन आपको टच नहीं होता है। कि कई बार अपनी ही कंफ्यूजन्स लगती हैं कि अपना लॉजिकल माइंड भी कहता है कि शायद ये रॉन्ग है, ये मेरी ही अपनी इमेजिनेशन है या मेरा अपना ही स्वप्न है। तो पर बाद में परिस्थितियां घटित होने के बाद पता चलता है वो जो इशारा मिला था वो बिल्कुल ठीक था, जिसे हमने नहीं सुना। तो इसमें कैसे अपने आप को क्या राइट जजमेंट रहेगा कि भी टच ये कर जाए, समझ आ जाए। ये सब साधना से आएगा। जितना जितना प्योरिटी ऑफ थॉट होगी, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट होगी, उतना उतना आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मेंटल संस्कार है, हमारे जो भीतर संस्कार हैं, उसको कहते हैं टेंटेड विजन। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जो ध्यान में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, उनमें माया प्रवेश हो जाती है, क्योंकि जो जीव आत्मा के अपने संस्कार हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए सब संदेशियों को, ध्यान में जाने वाली, ट्रांस में जाने वाली आत्माओं को, सारों का जो मैसेज है वो हम इक्वली एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
इसलिए बाबा ने कहा हुआ था ना, जैसे कि जो गुलजार दादी मैसेज लाती है वो नंबर 1 है, वो उसको एक्सेप्ट हम कर लेते हैं इन टोटो, लेकिन बाकियों में कई बार अपने संस्कार मिश्रित हो जाते हैं और कई बार ध्यान में और तरह की कई चीजें भी हो जाती हैं जिसमें कुछ खतरे हैं, डेंजर है। तो हमें कैसे पता लगे, वो है हमारा प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, जितना हम होते जाएंगे। लेकिन इतनी बात मैं बता दूं, जब ईश्वरीय टचिंग होती है तो अलग ही होती है। वो हमें एक कन्विक्शन के साथ होती है और ये लगता है, एक अंदर बॉडी में थ्रिल भी होती है और ये लगता है कि यस, इट इज गोइंग टू हैपन। दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। और ऐसा हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। कई बार मेरे पास, जैसे मैं जन्म पत्री कईयों की देखता था, वैसे जन्म पत्री आंखों के सामने जैसे ऐसे लाता था, जन्म पत्री को मैं अभी देखा ही नहीं प्रॉपर, लेकिन अंदर से टचिंग्स होनी शुरू हो जाती थी, दिस इज लाइक दिस। वो टचिंग्स में जरूर बोलता था। वहां कई बार मुझे समझ भी नहीं आती थी, कैलकुलेशन, गणना, हो सकता है जन्म पत्री में गलती हो, लेकिन जो फ्लैशेस होती थी वो अनफेलिंग होती थी। वो आज तक, मतलब जिसको हमने जो कहा वो वैसा ही हुआ। लेकिन ये टचिंग्स कब होंगी, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। वो है कि साधनात्मक दृष्टि से हम जितने शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनते जाते हैं, उतना उतना हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। वाह, क्या बात है, अंदर से आवाज आती है। और जब आपका मिश्रित होगा तो उतनी खुशी नहीं होगी आपको। आपका माइंड चलेगा कि पता नहीं ये है या नहीं है। अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब समथिंग अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। और जब वो अनुभव होता है तो वहां तो मैंने जैसे पहले कहा कि ए सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन इज देयर कि दिस इज बाउंड टू हैपन, ये होना ही है। तो जैसे मुझे कई बार टचिंग्स होती हैं। जिस वक्त मेरे पिताजी की डेथ हुई यहाँ करनाल, तो मैं बरेली में था और उस वक्त कृषि दर्शन टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा और उसको देखते देखते मुझे नींद आ गई, हल्की सी नैप। उस नैप में मुझे दिखाई दिया कि पिताजी चले गए और उसी टाइम यहाँ करनाल में उनकी डेथ हुई थी। और हम शहर से, वहां बरेली से लगभग 25-26 किलोमीटर बाहर रहते थे। वहां कोई अभी साधन भी नहीं थे, फोन भी नहीं था, स्कूल था, हम उसके अंदर रहते थे, मानसथली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। वहां पे यश मैम हॉस्टल वार्डन थी, मोरल एंड स्पिरिचुअल साइंस पढ़ाती थी और मैं वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिक्योरिटी सब मैं देखता था। तो वहां पे अगले दिन सुबह, मतलब रात तो निकल गई, मैंने सोचा ठीक है स्वप्न था, लेकिन अंदर एक ये था कि नहीं, ये केवल स्वप्न नहीं था। 2 दिन पहले ही मैं मिल के गया था, मेरे ख्याल 3-4 दिन हुए थे। 9 तारीख को मैं यहाँ 11 को गया था और 13 को उनकी डेथ हुई थी। 11 नवंबर को गया था, 13 नवंबर को उनकी डेथ। अगले दिन सुबह बरेली से जो मैं, हमारे मित्र थे, उनका नंबर मैंने दिया हुआ था, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था। तो वो आया घर पे, मैंने उसको कहा यही संदेश देने आए हो ना कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। कहते हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता इस बात का। मैंने कहा कल मुझे शाम को टचिंग हुई थी कि मेरे पिताजी चले गए हैं और ये टाइम था। कहता है इसी टाइम उन्होंने शरीर छोड़ा है। रात को मेरे पास आया था, लेकिन क्योंकि शहर से बाहर था मैं आ नहीं सका और कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाया आपको। तो हम लोग उसी वक्त फिर हम तैयार हुए और करनाल आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, वो सुनाना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है। बहुत टचिंग्स इस तरह की हुई है। तो
जितना जितना हम मेडिटेटिव होते जाते हैं, ये टचिंग्स और बढ़ती जाती है। जन्म जन्मांतर की साधना है। तो जितना जितना आप प्योरिटी, ऑनेस्टी हमारे जीवन में होगी, उतनी उतनी हमें टचिंग्स बहुत सुंदर होंगी, और आपके द्वारा लोगों को टचिंग होगी। ये भी एक मजेदार बात है कि भगवान फिर आपको भी यूज करता है और आपका साक्षात्कार भी लोगों को कराता है। ऐसा भी हमने बहुत देखा कि भगवान हमारा साक्षात्कार अनेक आत्माओं को फिर कराने लगता है। कई आत्माएं ऐसी हैं, भगवान उनको जाके साक्षात्कार कराता है, उनको पता भी नहीं होता। तो ये बड़ा सूक्ष्म, बाबा कहते हैं ना, सटल मशीनरी इज वर्किंग। बहुत सूक्ष्म मशीनरी काम कर रही है कि हम सब देख रहे हैं कि जो वाइब्रेशनल इम्पैक्ट है वर्ल्ड के ऊपर, यही सबसे बड़ी आगे एनर्जी काम करने वाली है। जैसे साइंटिफिक सर्कल्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अभी भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसके द्वारा। लेकिन इससे भी जो ऊंची एनर्जी है वो है हमारी थॉट एनर्जी। ये सबसे पावर, वाइब्रेशंस, रेडिएशंस। हम लोग दुनिया को कैसे बदल सकते हैं जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करेगी। जो बड़े बड़े हिमालय में योगी बैठे हैं, वो भी अपनी चेतना को इधर लगाएंगे। और हर धर्म के अंदर कई विशिष्ट आत्माएं, प्योर आत्माएं हैं, सबकी कंसल्टेड एनर्जी जब इसमें और कलेक्टिव एनर्जी इसमें काम करेगी, तो विश्व में बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे। और वो काम शुरू हो चुका है और हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। तो भाई और बहनों, यही एक संदेश है आप सबको। परम पिता परमात्मा का जो सूक्ष्म काम चल रहा है, इसमें हम सब भागीदार बने, पार्टिसिपेंट बने। और जितने आत्माएं बची हुई हैं, जिनको अभी ईश्वर का संदेश नहीं मिला है, शिव बाबा का संदेश नहीं मिला है, हम उनको भी संदेश पहुंचाएं, और तभी हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। तो जो डिस्टिंग्विश करना है वो तभी कर पाएंगे, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। एक्सटेंट कितनी डिग्री की प्योरिटी है। और जितना हम प्योर होंगे उतना, जैसे होता है ना, दर्पण जितना क्लियर होगा उतना आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, आपने क्लासेस में कहा है कि ये वर्ल्ड ड्रामा बना बनाया है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा कॉमन है और हर एक आत्मा को लगता है कि मेरा रोल ही ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको और बेटर कैसे बनाऊं। देखो, भले ही ये ड्रामा हम कहते हैं फिक्स है, लेकिन क्या हमें पता है अगले क्षण क्या होना है? ये ड्रामा कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्शन एंड रिएक्शन। विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी रिएक्शन। अगर हम कुछ एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। नो एक्शन नो रिएक्शन। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। तो बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये कह सकते हैं, जब आप सब कुछ हो गया, कि ये ड्रामा है। लेकिन पुरुषार्थ करने के समय हमें ये नहीं कहना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ये हम कभी नहीं कहते भी मैंने ड्रामा में होगा तो मैं खाना खा लूंगा। कभी कहा हमने? कभी नहीं कहा। जब हमारे जो मतलब के काम है, उसके लिए हम कभी नहीं कहते कि ड्रामा में होगा तो हम जो है वो कर लेंगे। वहां तो हम पुरुषार्थ खूब करते हैं दुनियावी उपलब्धियों के लिए। क्या हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं? लेकिन जब ईश्वर की बात आती है या अध्यात्म की बात आती है, कर्म को सुधारने की बात आती है, वहां पे हम इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो यद्यपि ड्रामा फिक्स है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, भारत का ज्योतिष,
मैं ज्योतिष जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। भारत का ज्योतिष ये मानता है कि एवरी इवेंट इन द वर्ल्ड इज प्री ऑर्डेन्ड एंड प्री डिटर्मिन्ड। भावी है, बहुत सुंदर शब्द है, भावी, जो होना ही है, ये होके रहना ही है। बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। तो ये जो कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार ये जो ड्रामा बना हुआ है, जैसे मेरे पास आप आए, आपने मुझे कुंडली दिखाई, आप तब +2 कर रहे थे, आपने जानना चाहा मेरा भविष्य क्या है। हमने आपको कहा आप तो आईएएस बन सकते हैं, तो आपने सोचा अब इन्होंने कह दिया आईएएस बन सकते हैं, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। जब ज्योतिषी ये कहता है ये आईएएस बनेंगे, तो आपकी पूरी यात्रा का निर्धारण कर दिया, पूरे पुरुषार्थ का निर्धारण कर दिया कि आप आईएएस तभी बनेंगे जो ये पुरुषार्थ भी आपके द्वारा होगा ही। और अगर आप ये इसको सुन के इसको मिस इंटरप्रेट कर लें तो क्या होगा, उसमें आपको नुकसान होगा। डॉक्टर भी दवाई देता है इस होप से बीमारी ठीक होगी, अगर हम दवाई ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो इसी तरह ये ड्रामा है। जब हम बेहद की दृष्टि से देखते हैं, आप 3 घंटे वाला ड्रामा ही ले लो, पिक्चर ले लो, मूवी ले लो, जब उसमें आप देखते हो कि वो हर आदमी पुरुषार्थ करता नजर आता है उस ड्रामा के अंदर भी, लेकिन जब आप उसको बार बार देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो सब रिपीट ही हो रहा है। लेकिन हर एक्टर अपनी एक्टिंग कर रहा है। और ये जो प्रश्न है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ये एक अनादि नियति है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। अनादिकाल से आत्माओं के अंदर भिन्नता है, अनादिकाल से आत्माओं के कैपेसिटी अलग अलग है, अनादिकाल से दुनिया के अंदर फूल अलग अलग तरह के हैं, अनादिकाल से वैरायटी चल रही है। तो ये वर्ल्ड ड्रामा भी एक वैरायटी ड्रामा है, जिसमें कोई ऊपर है, कोई नीचे है। अब कोई मान लो यही कहने लग जाए मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों हूं, इसके साथ ये भी तो कह सकता है मैं भैंस क्यों नहीं बना, मैं घोड़ा क्यों नहीं बना। घोड़े अपनी जगह खुश हैं, भैंसें अपनी जगह खुश हैं, चूहा अपनी जगह खुश है, आदमी है जो ना खुश है। पक्षियों को देखो कैसे मौज ले रहे हैं, जिस भी वृक्ष पे जाके बैठते हैं वहां अमरूद खा जाते हैं, जो भी फल लगा होता है खा के उड़ जाते हैं। हमने नहीं देखा कि वो जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहे हो। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको हो रहा है, इस मानव को हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि बुद्धिमान तो दुखी है और जिनके पास बुद्धि नहीं है सो कॉल्ड, मैं तो कहता हूँ थोड़ी बहुत ही सब में है, लेकिन फिर भी वो मौज में है। ये तो हम समझते हैं कि पशु दुखी हैं, अदरवाइज हर कोई अपनी जगह सेटिस्फाइड है। किसी ने कहा है ना कि आपको अगर कहा जाए कि आप अपने दुख दूसरों के दुखों से एक्सचेंज कर लो, तो सब कोई अपनी टोकरी उठा के ले जाएगा, अपने अपने दुख ही ले आएगा। तो ये कहने की बात है। फिर हमें तो अब ईश्वरीय विधान का पता लग गया कि जीवन में दुख क्यों है, दुख का क्या कारण है, कारण का क्या निवारण है। जितना हमसे हो सकता है अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कम से कम 20 नाखूनों का जोर तो लगाएं ना, हम पूरा जोर तो लगाएं। अब जब भगवान हमें गाइड कर रहा है फिर भी हम जो है पूरा पुरुषार्थ ना करें, ढिल्लू राम रह जाएं, तो यहाँ अब हमें जब आपने अभी इतना कुछ पता होने के बाद क्या हम अनएक्सपेक्टेड लाइंस अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं? आर वी सेटिस्फाइड विद आवर ओन पुरुषार्थ और एफर्ट्स? जब सब कुछ पता लग गया फिर भी नहीं कर रहे हैं। भगवान कहता है कि ये करो, अमृत वेले उठो,
मुझे याद करो, मेरी बात मानो। हम हाथ जोड़ लेते हैं, बात नहीं मानते, और उससे अपेक्षा रखते हैं मुझे टचिंग कराए, मैं पवित्र बनूं। वो हमारे अंदर नहीं है। हम पहले डिजर्व करें, फिर डिजायर करें ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हम अपने भीतर वो डिजायर को पैदा करें, तो जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा, खुशियां बरसेंगी, आनंद की वर्षा होगी, जीवन में एक रास लीला शुरू हो जाएगी, एक मेलोडी आ जाएगी, मेलोडियस लाइफ हो जाएगी, एक रिदम आ जाएगा जिंदगी के अंदर, एक संगीत निकलेगा जिंदगी से, एक गीत निकलेगा जिंदगी से। झूमो, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। आपके पैर डांस करने लगेंगे। वो तभी होगा जब हम अंदर से खाली हो जाएंगे। जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको निकाल के फेंकेंगे। अभी तो कूड़े से भी प्यार है। घर का कूड़ा भी बड़ा संभाल के रखा हुआ। कई हमारे घरों में चीजें पड़ी हुई हैं, 5-5 साल हो गए ऐसी पड़ी हैं, किसी को देते भी नहीं है, अनयूज्ड, लेकिन वो क्लटर भर के रखा हुआ है। तो ऐसे ही हमने मन बुद्धि में भी कुछ गंद है, कुछ फालतू की चीजें हैं, उनको भर के रखा है। वो खाली करें मन बुद्धि को, तो बरसेगा वो। खाली होंगे तो भरेगा। तो अपने आप को खाली करें, आनंद आ जाएगा, मौज आ जाएगा, खुशियां आ जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन हो तो ले सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। हाँ जी, जैसे जीवन में सुख और दुख सभी जानते ही हैं, और कहा भी जाता है कि दो सिक्के के पहलू हैं, कि कभी सुख और कभी दुख आते हैं। तो जब हम दुख हमारे पास कोई विपदा आए, तो हम उसका दोषी ईश्वर को क्यों मानते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ है, और उसको मानने को तैयार नहीं होते कि ये तो आना ही है। आपने उत्तर अपने आप ही दे दिया है जी। कि जब हम कर रहे हैं, हाँ जी। जब मैं करता हूं तो मैं भोगता भी तो हूं ना। मैं कुछ करूंगा, कर्तापन के बोध से करूंगा, अपने अहंकार बोध से करूंगा, मैंपन के बोध से करूंगा, तो मुझे वो भुगतना पड़ेगा, मेरा वो कर्म बंधन बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा, आप ये बताओ जो ईश्वर हमें गाइडेंस दे रहा है उसमें कहाँ पे कमी है? कोई कमी है ईश्वर की गाइडेंस में? कोई कमी नहीं है। वो हमें उसने बता दिया कि देखो, उसने एक हमें सिंपल सा चैप्टर दिया था। क्या कहा? बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। क्या हमने ये पक्का कर लिया? क्या हमें सब में आत्मा दिखाई देने लगी? हम उसके कहे के ऊपर चलते नहीं बिल्कुल भी, और अपेक्षा क्या रखते हैं हमारे जिंदगी में बहुत कुछ हो जाए। कहता बच्चे ये तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना। जब बाबा को पता लगा मैं आत्मा हूं, तो उन्हें अपनी पत्नी का नाम लिखा, यशोदा आत्मा है। बेटियों के नाम लिखे, वो आत्मा है। सबके नाम, रिश्तेदार, संबंधी। और इतना प्रैक्टिस होगी, कोई भी जाता था बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के, तो बाबा भ्रिकुटी में दृष्टि देते थे तो लोग ध्यान में चले जाते। इतनी पावरफुल उनकी आत्मिक दृष्टि थी। तो हम लोग जो भगवान के आदेश निर्देश का पूर्णतया पालन नहीं करते, और लेकिन चाहते हैं रिजल्ट्स जो है ना वो बिल्कुल मैजिकल होने चाहिए, वो होगा नहीं। क्योंकि लॉ है, कर्म का सिद्धांत है, वो काम कर रहा है। और इस वक्त भगवान ने हमें उस सिद्धांत से ऊपर उठने की विधि बता दी कि ग्रेविटेशन से कैसे ऊपर उठना है। जैसे दिखाते हैं आसमान में सैटेलाइट्स को भेजते हैं, तो उनके अंदर जो है कई इंजन लगे होते हैं, और उसके बाद वो अपने ऑर्बिट में चले जाते हैं। और जब ऑर्बिट में चले जाते हैं तो वहां पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरह हम भी योग की शक्ति से अपने अपने ऑर्बिट में जा सकते हैं, और फिर ईश्वर का ही हम परिक्रमा करने लगेंगे, तो फिर मौज बन जाएगी। और फिर हम ये प्रश्न नहीं करेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है।
लेट अस गो इनटू द ऑर्बिट और जोन ऑफ गॉड। हम उसकी जोन में प्रवेश करें, ईश्वरी जोन में, प्लेन ऑफ ग्रेस, उसके कृपा क्षेत्र में हम पहुंच जाएं, तो फिर देखो मौज ही मौज हो जाएगी। इसमें पिछले कुछ और जन्मों के कुछ कर्म जैसे भोगने, कहा जाता है कि भोगने बाकी थे तो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है जी? हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखो ऐसा है, ये क्यूमुलेटिवली चलता है, सारे का सामूहिक वो चलता है। हमने जन्म जन्मांतर अच्छे और बुरे कर्म किए हैं। बाबा कहता है ये समय है जो बुरे कर्मों के धब्बे आपके ऊपर लगे हैं उनको धो लो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये विधि है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर, बड़े दिल से, प्रेम से, और फिर तेरे अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि तेरी आत्मा एक तो पवित्र हो जाएगी। अहम तो असर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। दूसरा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भोगना ही होगा, या तो योग या तो भोग, दो ही मार्ग हैं। या तो भोग लो अपने कर्मों का फल, नहीं तो योग से काट लो। ब्रह्मा बाबा ने काट के दिखाया, मम्मा ने काट के दिखाया, दादियों ने काट के दिखाए अपने कर्म, हम क्यों नहीं काट सकते? उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवार्थ दिया, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपनी ड्यूटीज को करते हुए कर्मयोगी बने, जब खाली समय मिलता है राजयोगी बने, उस वक्त बैठ के याद करें, चलते फिरते याद करें। और काम क्या है? खाना बनाते समय, आटा गूंदते समय, क्या हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं? मेरी माता जी आटा गूंदते समय जपजी साहब का पाठ करती थी सुबह, हम देखा करते थे, कभी सुखमनी साहब का पाठ करती थी। तो हम लोग भी अगर अपनी चेतना में पवित्र भाव रखेंगे, आत्मिक परमात्मिक भाव रखेंगे, तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। कर्म तो देखो हम सबके हैं ही हैं, इसलिए हम सजाएं भोग रहे हैं। अभी कोरोना काल में कितने लोग चले गए, वो तो चलो चले गए, आगे जन्म भी ले लेंगे, लेकिन उनके कारण जो पीछे दुखी हैं उनका हिसाब लो। अनेक आत्माओं के फोन आते हैं, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा है। ये भी तो कर्मों का फल ही है ना कोई ऐसा रहा होगा कि बाकी जीवन दुख में हो, लेकिन एक वरदान रूप में भी आता है। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो परमात्मा की तरफ चलने लगते हैं। नहीं तो ये मन जो है ना, अगर आपको सबसे अपने घर में बड़ा सुख मिल रहा है, मौज मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो क्या भगवान की जरूरत ही कहाँ है? लोग जो है जब सुख में होते हैं तो डनलप के पिल्लो लगा के सोते। दुख जगाता है, सुख सुलाता है, ये याद रखना। दुख जो है वो जगाता है, जैसे आपको दुख भरा स्वप्न आया रात को, आपके पीछे शेर लग गया या आपकी चारपाई के नीचे किसी ने आग लगा दी, तो आप एकदम उठेंगे, जाग जाएंगे। और अगर सुख का स्वप्न आ रहा हो और आपको आके कोई जगा दे, तो आप उसको कह रहे इतना बढ़िया स्वप्न आ रहा था। तो सुख सुलाता है। अगर जीवन में दुख आए तो वरदान के रूप में है। बलिहारी उन दुखों की जो सुख की राह दिखाए, बलिहारी उन दुखों की जो परमात्मा की तरफ ले जाए। इसलिए दुख भी वरदान रूप होते हैं। कई बार हम दुखों से, हमें भागना नहीं चाहिए, दुखों से भी सीखना चाहिए, वो भी हमारे किए का ही फल है। वहां से हम सीख के आगे बढ़ें और उन दुखों की निवृत्ति के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो धन्यवाद। चुका है, कल भी धन्यवाद बहुत। भाई जी। आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, और जिन भी आत्माओं के प्रश्न थे उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं जो है क्वेश्चन आंसर सेशन ज़्यादा लाइक करता हूँ, रादर देन कि मैं बोलूँ और आप सुनते रहें रोज। आपके मन में जो समाधान चाहिए आप प्रश्न कीजिए, हम समाधान मिलजुल के ढूंढेंगे। मैं नहीं बता सकूंगा तो आप मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ तो सब ज्ञानी है, कोई कम थोड़ी है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़ते हैं। अभी हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक भी 23 आत्माएं जुड़ी हुई हैं, बीच में छोड़ के नहीं गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जो भी आत्माएं जुड़ी हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ, लेकिन समय हो चुका है इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सभी पवित्र बनो, अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाने की साधना करो, खान पान को शुद्ध करो। जितना हम ये करेंगे उतना जीवन में शुद्ध शुचिता पवित्रता आएगी और जीवन में परमात्मा का पदार्पण होगा। ओम शांति।